देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ जो पैराग्राफ 6 है उसको हम पढ़ते हैं। पहले रीडिंग करेंगे। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। That evening यानी उस शाम, I had finished, after means के बाद, I had finished the rest of my homework, rest माने बाकी का, of my homework अपना गृह कार्य, उस शाम जब मैं अपना बाकी का गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, उसके बाद द नोट यानी जो लिखा हुआ था अबाउट द एसे, उस एसे के बारे में, कॉट माई आई उसने मेरा ध्यान खींचा। कॉट माई आई का मतलब मेरी नज़र में पड़ा या मेरा ध्यान खींचा। आई बिगेन थिंकिंग मैं सोचने लगी, अबाउट द सब्जेक्ट उस विषय के बारे में। मैं बैठ गई सोचने लगी उस क्या लिखा जाए। वाइल च्यूइंग और क्या कर रही थी उस दौरान, वाइल मीन्स उस दौरान, च्यूइंग चबा रही थी, द टिप यानी अंतिम भाग, ऑफ माई फाउंटेन पेन अपने फाउंटेन पेन का। ये जो ऊपरी भाग होता है पेन का इसको टिप कहते हैं, उंगलियों की टिप्स ये होती हैं, इनको टिप्स कहते हैं। तो जो अपनी फाउंटेन पेन को चबाते हुए मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल कोई भी व्यक्ति, रैम्बल का मतलब बिना सिर पैर की बात कर लिखना या करना कहना। तो एनीवन कुड रैम्बल कोई भी व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी बेकार की बिना सिर पैर की बातें, इलॉजिकल बातें लिख सकता था। ऑन द लीव बिग स्पेसेस, ऑन रैम्बल ऑन मतलब लिख सकता था, एंड लीव और छोड़ सकता था, बिग स्पेसेस बड़ी बड़ी जगहें, स्पेस माने जगह। तो जैसे हम लिखते हैं ना, बच्चों के पास अगर कंटेंट कम है लिखने के लिए तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं। तो वो कह रही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता था, बेकार की बातें और दूर दूर शब्द बनाकर लिख करके स्पेसेस को ज़्यादा छोड़ करके लिख सकता था। बिटवीन द वर्ड्स शब्दों के बीच में स्पेसेस को छोड़ करके लिख सकता था। बट लेकिन द ट्रिक यानी जो मेरा तरीका था, वॉज टू कम अप विद कि मुझे समझ में आया और मैं लिखूं विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। कन्विंस माने होता है मनाना या तार्किक, ऐसी बात कहें, ऐसी बात लिखें जो कन्विंस कर ले, मना ले। आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस करने वाले, आर्ग्यूमेंट्स माने तर्क। ऐसे तर्क मुझे देने थे कि जिससे जो मिस्टर कीसिंग है वो कन्विंस हो जाएं, वो इस बात से सहमत हो जाएं। क्या? टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। और किस लिए मैंने ये आर्ग्यूमेंट देने थे? टू प्रूव माने सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए। द नेसेसिटी माने आवश्यकता, ऑफ टॉकिंग माने वार्तालाप, यानी बात करने की आवश्यकता क्यों है, इस बात को सिद्ध करना था कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दे करके। ये आइडिया मुझे आया कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगी जिससे मैं मिस्टर कीसिंग को इस बात के लिए सहमत कर सकूं कि बात करना बहुत ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट मैं सोचती रही और सोचती रही, मैंने सोचा और सोचा यानी बहुत सोचा। एंड सडनली अचानक, आई हैड एन आइडिया मेरे पास एक आइडिया था, दिमाग में एक आइडिया आ गया, विचार आ गया। आई रोट मैंने लिखा, द 3 पेजेस उन 3 पन्नों को,
मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किए थे, मुझे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। मिस्टर कीसिंग ने जो मुझे गृह कार्य दिया था, असाइनमेंट दिया था, उसको उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 3 पन्नों को लिखा, एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया, दैट टॉकिंग, कि बात करना, इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ये एक छात्र का गुण होता है, एक छात्र या छात्रा का गुण होता है, वो तो बात करेगा ही। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और ये भी लिखा कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसको अपने नियंत्रण में रखने का। उसने कहा, देखिए उसने पहले कहा कि देखिए स्टूडेंट, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, मतलब एक प्राकृतिक चीज़ है कि छात्र या छात्रा है तो बात तो करेगा ही, हालांकि फिर भी मैं उसको अपने पूरे नियंत्रण में रखने की कोशिश करूंगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि मैं कभी सक्षम नहीं हो पाऊंगी, टू क्योर माई सेल्फ, अपना इलाज करने में, अपने आप को सुधारने में। क्योर का मतलब ऐसे इलाज करना होता है, यहाँ पर सुधारना, अपने आप को सुधारने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाऊंगी। ऑफ द हैबिट, इस आदत से, सिंस, क्योंकि, माई मदर टॉक्ड एज मच, मेरी माता जी बात करती थी उतनी ही, एज आई डिड, जितना मैं करती थी, इफ नॉट मोर, यदि मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी तो उतना तो करती थी जितनी मेरी माता जी बात करती थी। एंड दैट, और ये कि, देर इज़ नॉट मच, कुछ खास आप कर नहीं सकते हैं, यू कैन डू, कुछ खास आप कर नहीं सकते हैं, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो चीज़ें हमें आनुवांशिक रूप से, इनहेरिट का मतलब होता है आनुवांशिक तौर पर चीज़ें जो हमें मिलती हैं अपने माँ बाप से, आदतें मिलती हैं, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आवाज़, ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं। इनहेरिट का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से, जीन्स के थ्रू जो माता पिता से गुण बच्चों में आते हैं उनको इनहेरिटेंस या इनहेरिट कहते हैं। तो देखिए, तो जो चीज़ें आपके अंदर इनहेरिटेड हैं, आनुवांशिक रूप से, ट्रेट्स माने गुण प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ खास कर नहीं सकते। ये मैंने लिखा उन 3 पन्नों के असाइनमेंट में, और जिसका टॉपिक था द चैटर बॉक्स। देखिए आगे बढ़ते हैं फिर, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे ध्यान से, या उससे ज़्यादा बार पढ़ेंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप लिख पाएंगे। जब या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने इसको ध्यान से पढ़ा होगा।